इस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी। चलिए हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अपने पेपर में S1 एंड S6 से रिलेटेड PQRS आते ही हैं। अब उसमें होता क्या है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीधा S1 पहले पढ़ेंगे, S6 पढ़ेंगे एंड फिर अपना अपना तरीका लगाते हैं। मेरा सिंपल सा मानना है कि तुमको ढूंढना है कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर क्या है। इस क्वेश्चन में हमने जैसे S1 पढ़ा तो हमको पता चला कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो क्या है यहाँ पर। Environmental pollution is not a new phenomenon, yet it remains the world's greatest problem facing humanity and leading environmental cause of the morbidity and mortality। यहाँ पर हमें कुछ समझ में आया, हमें नहीं इंग्लिश समझ में आई, हम बस मान लेंगे भाई कि यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से देखो तो सभी पी 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 स्टार्ट है तो पी से स्टार्ट कर सकते हैं। हम पी से अगर स्टार्ट करते भी हैं तो क्या है, मेंस एक्टिविटी थ्रू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, एक्सप्लोरेशन आर द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। भाई ये पहले हमें एक प्रॉब्लम बताई है कि इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो कोई नया फिनोमिना नहीं है। ये हमेशा से ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी ने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और क्या इससे होता है, इससे बहुत सारी मोर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हमें पता चला कि कुछ दिक्कत है। अब हम पूछेंगे उस दिक्कत से क्या दिक्कतें और आती हैं, वो हमें यहाँ पे बता दिया है, मोर्टेलिटी होती है। अब हम पूछेंगे कि कौन दिक्कतें क्रिएट कर रहा, मतलब कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा। वो हमारा यहाँ पर दे रखा है कि मेंस एक्टिविटीज है। कौन कौन सी हैं, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पर माइनिंग आती है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन आता है। ये सभी हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रही है। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्या लिखा है, डिस्पाइट द ग्लोबल अटेंशन। यहाँ पर दे रखा ग्लोबल अटेंशन। हमें अभी तक कुछ पता चला ग्लोबल अटेंशन कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता चला। ये ग्लोबल अटेंशन कहाँ से गया, अपने आप बन गया भाई। आप पूछो ग्लोबल अटेंशन यहाँ पर किसी इस पूरे वाले पेज में कहीं पर लिखा गया है कि लोगों ने ध्यान दिया, किसने, किसी ने ध्यान अभी तक नहीं दिया। तो ग्लोबल अटेंशन कहाँ से गया। तो इसके बाद में पी के बाद में क्यू तो नहीं आएगा, पी के बाद में क्यू तो नहीं आएगा, पी के बाद क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। इस ऑप्शन को हटाओ और एस को हटा दो, एस स्टार्ट तो नहीं होगा, है ना। अब हम आते हैं आर से, दिस चैप्टर। कौन सा चैप्टर, कौन सा चैप्टर। तो ये भी नहीं आएगा, तो पी के बाद में आर भी, सॉरी पी के बाद में आर भी नहीं आएगा, पी के बाद आर नहीं है इसमें। चलो पी के बाद एस है। एस क्या है, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन शेयर दिस बर्डन। कौन सा बर्डन है ये, पता है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाला बर्डन है। टुगेदर थ्रू अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट लॉज इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट इन प्रोटेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट। यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड हो चुके हैं और बहुत सारे देश जो डेवलपिंग नेशन है अभी, वो भी अभी ध्यान दे रहे हैं इस पेपर। अब क्या इसके बाद हमें याद आया, वो ग्लोबल अटेंशन, हाँ यही तो है ग्लोबल अटेंशन। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबल अटेंशन हमारी कौन सी है। एस के बाद में क्यू आना चाहिए। हाँ अब हमें पता चला कि पी के बाद में तो एस आएगा और उसके बाद में क्यू आएगा, क्योंकि इसी ये है ग्लोबल अटेंशन। यहाँ पर लोगों ने ध्यान दिया और इसी ध्यान की बात आगे कर रहा है। तो हमने कहा पी के बाद एस आएगा, उसके बाद क्यू आएगा। आखिरी मार्क क्या है, दिस चैप्टर। कौन सा चैप्टर देखना, डिस्पाइट ग्लोबल अटेंशन टुवर्ड द पॉल्यूशन द इम्पैक्ट इज बीइंग हेल्ड ड्यू टू द सीवियर लॉन्ग। अभी देखो यहाँ पर बताया कि इम्पैक्ट अभी भी दिख रहे हैं बहुत सारे इस चैप्टर में आपको। अब ये हो गया पूरा, ये पूरा एक स्टोरी था, ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद में आगे बता रहे हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि भाई साहब एक हमारे पास में पॉल्यूशन वाला दिक्कत है, उसको कौन कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन उस पर ध्यान दे रहा है, और उसके बाद हमने देखा कि ध्यान देने के बाद में कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अभी तक हुआ नहीं है, अभी भी इसके जो सीवियर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज अभी भी इम्पैक्ट दिख रहे हैं हमें। उसके बाद हमें पता चला कि ये चैप्टर, कौन चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन होते हैं। यहाँ दिया गया है ये पॉल्यूशन करते हैं, एयर, वाटर, सॉइल। इसके बाद आर के बाद देखो एक नई लाइन आई क्या, इट ऑल्सो प्रोफर्स सॉल्यूशन। अब इसी चैप्टर में हमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो चैप्टर कौन हमें सॉल्यूशन दे रहा है, ये चैप्टर। तो आर के बाद ही एस सिक्स आएगा, तो एंड भी आर से होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये होता है डन। आई होप यार हमने बहुत आराम से अच्छे से आपको समझाया होगा। अगर समझ में आया तो डू लाइक द वीडियो, शेयर विद, और जो भी आपको करना है कर लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।